आज से 5 साल पहले 22 जुलाई की रात को हम लोग सिटी हॉस्पिटल के बाहर मिले थे। पर मैं आपसे पहले कभी नहीं मिली हूँ। मतलब सरासर झूठ। भाई तो हमको बताओ, इस वसीयत में तुम्हारे दस्तखत कैसे आ गए? बताओ। ये सब झूठ है। ये आदमी झूठ बोल रहा है। और वैसे भी ये सब करके आप क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? मिसेज अग्रवाल, मुझे झूठा साबित कर सकती हैं, लेकिन अपने पति के साइन को कैसे झूठ बोल सकती हैं? क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है 22 जुलाई की रात को क्या हुआ था। जब आप अपना बच्चा लेकर भाग रही थी, तब हम सिटी हॉस्पिटल के बाहर मिले थे और मैंने आपको बताया था कि वसीयत के मुताबिक अगर आपके पास बच्चा नहीं हुआ तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आपके पास बच्चा होना जरूरी है, क्योंकि मिस्टर यश अग्रवाल ने अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा, सारा बिजनेस अपने बच्चे के नाम किया है। ये आप कुछ और फिर ये औरत अस्पताल में वापस गई और इसे अपने बिस्तर पे जो भी बच्चा मिला उसे उठाकर ये भाग गई। दौलत के लालच में हमारी गौरी की बच्ची को लेकर ये चली गई। इतने दिनों तक हमारी गौरी अपनी बच्ची से दूर रही। ये अच्छी तरह से जानती थी कि यश की मौत के बाद बच्चे का बाप कौन है, इस बात को साबित करना नामुमकिन है। तो फिर बस इसे जो बच्चा दिखा उसे उठाया और उसे उठाकर बस कीजिए। बस कुछ भी कह रहे हैं आप सब। नहीं सुनूंगी मैं आप सबकी बकवास। अच्छा, अरे सच सबके सामने है। 5 सालों तक हमारी गौरी अपनी बच्ची से दूर रही सिर्फ तुम्हारी वजह से। हम दीपक से नाराज थे, लेकिन वो बच्चों को बचाने के लिए स्कूल चला गया, क्योंकि वो जानता था कि सादिका हमारी बच्ची। कल रात ही बात उसने हमको बताई थी। साल पहले हम जो किए वो बहुत बड़ा गुनाह था। माइंड ना करिएगा, हम बेटी नहीं चाहते थे, इसीलिए छोड़ आए उसे वहां अस्पताल में। मगर जब हमें पता चला कि सादिका हमारी बेटी है तो अपनी जान जोखिम में डाल के पहुंच गए हम स्कूल अपनी बच्ची को बचाने। और ये बात हमने वेदिका जी को भी कही थी स्कूल में। बताइए वेदिका जी, हमने आपसे कहा था कि नहीं कि सालों पहले हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी और हम मानते हैं उस बात को। मगर ये साले साहब, ये औरत इतनी चालाक निकली कि हम आप सबको कुछ बताए उससे पहले ही इसने यहां पर आकर इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया, ताकि ये आप सबकी नजरों में महान बन जाए और हम कमीना। दीपक, तुम देवी बनने का शौक है ना तुमको, लेकिन तुम्हारी हरकतें दानवों जैसी है। काहे 5 साल बाद आ गई हो अपनी बच्ची को यहाँ लेकर? सिर्फ इसलिए ना कि यश अग्रवाल की जितनी भी दौलत है, जितनी भी जायदाद है, वो मिल जाए तुमको। जिस बच्चे से इसका कोई वास्ता नहीं था, अचानक से उसको अपनाने चलिए। साल सुन, तुम समझ रहे हो ना ये औरत क्या कर रही है ये औरत? वाह वेदिका जी, मान गया मैं आपको। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जितनी बुराई की जाए उतनी कम है। आप निकली ना वेदिका जी, छोटी, मक्कार और उसके साथ साथ एक छोटी और नीच इंसान भी। और अब मैं यही मानूंगा वेदिका जी कि आपको आपका खोया हुआ बच्चा कभी नहीं मिले। क्योंकि आप जैसी औरत मां बनने के लायक नहीं है। तुम्हें जो सोचना है सोचो साहिब,
मुझे कोई सफाई नहीं देनी है अपने लिए, पर तुम एक बात जान लो, एक माँ को अपने बच्चे से दूर कोई नहीं कर सकता है। तुम्हें मुझ पर यकीन करना है करो, नहीं करना मत करो। तुम इन झूठे सिग्नेचर्स पर यकीन करना चाहते हो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर मैं जानती हूँ मेरा बच्चा जिंदा है और मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। मुझे माफ कर दो गौरी। माफ कर दो हमें। क्या करते हैं हम? बोलो, क्या करते हो? तुम्हारी अम्मा ने हमेशा हमें जलील किया, हमें घर जमाई बनाया, घर में रखा मगर सुलूक नौकरों वाला किया। उन्होंने कभी भी हमारी इज्जत नहीं की, बस उस इज्जत को पाने की चाहत में हम बौरा गए थे। हमें लगा कि अगर हमारा बेटा पैदा होगा जो बड़ी अम्मा का अपना खून है, तो शायद हमारा भी मान होगा इस घर में। ना करेगा, जब हमारी बेटी पैदा हुई तो हम बौखला गए थे। हमें लगा कि शायद बड़ी अम्मा अभी हमें अपने पैरों तले कुचल देंगी। गौरी, उस समय हमें जो सही लगा हमने वही किया, मगर इतने सालों बाद हमें अपनी गलती का पछतावा है हमें। सॉरी, माफ कर दो हमें। हम सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। हम तुम्हें वो हर खुशी देना चाहते जिसके तुम हकदार हो। सिर्फ एक मौका, हम सब ठीक कर देंगे। हाँ, तुम, हम और हमारी बेटी सादिका। माफ कर दो हमें, माफ कर दो। अब मैं और इंतजार नहीं करना चाहती। मैं कल ही घर पे बता दूंगी मैं तुम्हारे पास वापस आ रही हूँ। हमारा रिश्ता किस हद तक आगे बढ़ चुका है ये भी मैं अब किसी से छुपाना नहीं चाहती। ये क्या कर रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? मैं नहीं, हम, तुम, मैं और वेद यहाँ से जा रहे हैं। मतलब? भूमि, ये क्या? मुझे कुछ नहीं सुनना। अब तुम मेरी बात सुनो, मुझे कोई सच नहीं जानना। 5 साल पहले किसने क्या किया, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस एक बात पता है कि वेद मेरा बेटा है और मैं उसे किसी को छीनने नहीं दूंगी। और फिर इसके लिए अगर मुझे ये शहर, ये घर और अगर जरूरत पड़ी तो अग्रवाल नाम छोड़ने को भी तैयार हूं मैं। अपने बच्चे को किसी को नहीं दूंगी मैं। तुमने सुना ना, लॉयर ने क्या कहा? सिर्फ जायदाद के लिए वेदिका दी यहाँ आई है और अब उसके लिए उन्हें अपने बच्चे की जरूरत है जिसे वो छोड़कर चली गई थी। और वो जब तक अपना बच्चा यानी कि हमारे वेद को ढूंढने लेती ना साहिल, वो नहीं रुकेगी और मैं अपना बच्चा उन्हें नहीं दूंगी। साहिल, साहिल सुनो, हम चले जाते हैं यहाँ से कहीं दूर, एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। तुम कोई ना कोई काम भी ढूंढ सकते हो वहाँ पे, प्लीज, पर यहाँ से चलो। हम यहाँ से जा रहे हैं, बस मुझे कुछ नहीं पता। मैं टिकट बुक कर ली। भूमि, भूमि, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वेद तुम्हारा बच्चा है और मैंने तुमसे वादा किया है कि वेद को तुमसे अलग होने नहीं दूंगा मैं। और वैसे भी उस वेदिका यश अग्रवाल का मकसद मुझे समझ में आ गया, तो अब उस औरत को उसके मकसद में कामयाब होने नहीं दूंगा मैं। ट्रस्ट मी।
ये है ना फाइल? ठीक है, थैंक यू। जल्दी कर माया। माया थैंक्स सो मच। और विक्रम को भी थैंक्स कहना। अगर वो नहीं होते ना तो हमें हॉस्पिटल की 5 साल पुरानी सीसीटीवी फुटेज कभी मिल ही नहीं पाती। वेदिका, थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपने पतिदेव को कह दिया था कि अगर वो ये काम नहीं कर पाए तो पुलिस में होने का क्या फायदा। वैसे तुझे पता है, ये ना भगवान का आशीर्वाद है। जब वो एक दरवाजा बंद करता है ना तो दूसरा खोल देता है। तू सोच ना, 5 साल पहले सिटी हॉस्पिटल ने सीसीटीवी फुटेज सेव करने का फैसला किया था, जिसकी वजह से आज हमें ये फुटेज मिली। शायद हमें पता चल जाएगा कि उस रात मेरे कमरे में कौन आया था। शायद उस इंसान का चेहरा हम पहचान पाएंगे जिसने मेरा बच्चा चुराया था। वेदिका, तुझे अपनी डिलीवरी टाइम याद है? टाइम, एग्जैक्ट टाइम तो मुझे नहीं पता है, पर पक्का डिलीवरी 12 बजे के बाद हुई थी। 12 बजे के बाद ना? ये हाँ। ये कहाँ गया? क्या हो गया? हाँ? अरे, दान पुण्य तो प्यार से किया जाता है बुढ़िया। कल गणेश चतुर्थी है और मैं अपने घर में कल गणेश जी की स्थापना कर रही हूँ। कल पूरी कॉलोनी में धूमधाम से सेलिब्रेट करूँगी और तेरे दिए गए पैसों से तो सब कुछ हो रहा है, तो तू भी थोड़ा बहुत पुण्य कमा लेगी, है कि नहीं? और तू इतनी अमीर है, अगर 1 तोला इधर उधर हो गए तो कौन सी तेरी तिजोरी हल्की हो जाएगी। तुझे तो मुझे खुश रखना ही पड़ेगा। तेरे काले राज जो छुपाती आ रही हूँ मैं। चल, मैं चलती हूँ। अरे, ये तो बताना भूल ही गई, मुझे अगले हफ्ते और पैसे चाहिए, तो 2 लाख रुपए तैयार रखना। ओके, बाय। एक कमीनी सूजी कुछ ज्यादा ही सर चढ़ने लगी है। अस्पताल से सीसीटीवी की फुटेज का गायब करवाई हमने, ये सोचने लगी है कि जिंदगी भर हमारे पैसे पे नाचेगी। अब इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे मम्मा, मम्मा, आप कहाँ थे पूरे दिन? मैंने आपको बहुत मिस किया। पर अभी तक आप सोए क्यों नहीं? नीनी टाइम हो गया ना आपकी। पता है, वो आंटी कह रही थी मैं उनके पास सो जाऊं, अगर मुझे आपके पास सोना है। आज ना गौरी आंटी ने मुझे इतना हक किया जैसे आप करती हो। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। गौरी आंटी बहुत अच्छी है ना? मगर वो मुझे इतनी बार गले क्यों लगा रहे थे जैसा आप लगाए थे? वो इसलिए क्योंकि मेरी शादी का है ही इतनी स्पेशल। और अब तो वो समझदार भी हो गई है ना? आज मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। उस स्टोरी में ना एक बहुत प्यारी छोटी सी बच्ची थी, बिल्कुल आपकी तरह।
मुझे अपने बेटे को ढूंढना है। वो जहां भी है, जिसके भी पास है, मुझे उसे वापस लाना है। मैं क्या करूं? कहां से शुरू करूं? आंटी, मेरे को आपके पास सोना है। क्या मैं आपके पास सो जाऊं प्लीज? हाँ बेटा, आजा। अरे चलो, आजा आजा। आंटी वाली थोड़ी सुनो ना। मम्मा, मुझे आंटी के पास सोना। बच्चे अपनी मम्मा के पास सोते हैं। उनके पास ही सोना है। आप सुबह उनसे मिल लेना, ठीक है? अभी के लिए सो जाओ। मम्मी, मम्मी ये सब क्यों कर रही हो तुम? मम्मी तुम जानती हो इन सब बातों का बच्चों पे क्या असर पड़ता है। मम्मी मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? हाँ साहिल, you're right. इनफैक्ट ये सब मुझे नहीं, तुम्हें करना चाहिए था। तुम्हें मेरे बच्चे को उनसे वापस लाकर मेरे पास लाना चाहिए था। साहिल, वेद बच्चा है, उसे नहीं पता कि सही गलत क्या है, लेकिन हमें तो पता है ना साहिल, हम माँ बाप है उसके। ये हमारा काम है कि हम उसके साथ कुछ ऐसा ना होने दें जिससे उसे चोट पहुंचे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसे प्रोटेक्ट करें साहिल। कैन यू calm down प्लीज? मैं अब और काम डाउन नहीं हो सकती साहिल। मैंने देखा है किस तरह से दी वेद को प्यार करती है और कैसे उन्हें देखकर तुम्हारे अंदर का ये प्यार जग जाता है।
सब देखा है मैंने, लेकिन कुछ और भी दिखता है मुझे सर। आने वाला कल दिखता है जिसमें मुझसे मेरा बच्चा छीन जाएगा। और एक माँ होने के नाते मैं ये कभी नहीं होने दूंगी सर। वेद मेरा है और सिर्फ मैं ही उसकी माँ हूँ और सिर्फ मेरा ही हक है उस पर। मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी, किसी को छीनने नहीं दूंगी सर। फिर चाहे मुझे तुमसे ही क्यों ना लड़ना पड़े।